फ्रेंड्स, कोटा हम आ चुके हैं, कोटा राजस्थान। तो हम चले थे 12:30 बजे, गुना से चले थे हम, और अभी 5:15 बज रहे हैं फ्रेंड्स। तो 5:15 बजे हम कोटा में एंटर हो गए हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने, मेरी रिलेटिव है, मेरी ननद लगती हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं हम कार्ड लगाने के लिए। और मेरी ननद के बड़े अब्बा हैं, उनके यहाँ भी जाएंगे हम, बड़े अब्बा ससुर, उनके यहाँ भी कार्ड लगाने हैं। और भी हमारे कुछ रिलेटिव हैं, उनके यहाँ कार्ड लगाने हैं हमें। तो बस वहीं जा रहे हैं, और वहाँ से मैं जाऊँगी मेरी सबसे छोटी वाली ननद के घर पर, जो कि है देवली में। तो बस वहाँ जाएंगे हम, और वहाँ जाकर मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोटा में ही कितना प्यारा लग रहा है ये। और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, 5 मिनट के लिए। मैंने सोचा यहाँ का व्यू ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर, और हम लोग फोटो भी क्लिक कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने बताया था, मेरी ननद, ये रिलेटिव, और इन्हीं के आए। और ये मुझे बहुत बड़ा शेफ समझ रही है, इसलिए कह रही है तुम्हारे हाथ का खाना है, तुम्हारे हाथ का खाना है। जहाँ गए थे, हमारी रिलेटिव हैं, मेरी ननद लगती हैं, वो ननद भी लगती हैं फ्रेंड्स, और वो मेरी फ्रेंड भी हैं। तो बस अभी उनके घर से हम खाना वाना खाकर निकल चुके हैं। बहुत रोक रही थी वो कि आज पहली बार आए हो, रुक जाओ रुक जाओ, बहुत रोका उन्होंने। हम घूमने चलेंगे, हम यहाँ चलेंगे, हम वहाँ चलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत कम टाइम है, और हमें अभी बहुत आगे जाना है, और वहाँ से हमें घर भी जाना है। तो बस अभी वहाँ से हम कोटा से देवली के लिए निकल चुके हैं, और देवली यहाँ से 85 किलोमीटर्स दूर है फ्रेंड्स। तो बस अभी हम वहीं जा रहे हैं, और देवली में मेरी छोटी वाली ननद का ससुराल है। तो मैं अपनी छोटी ननद को लेने जा रही हूँ, उन्हें लेकर हम आगे जाएंगे। और आगे मैं कहाँ जाऊँगी, मैं ये उनके घर पर जाकर अपने वीडियो का एंड जब मैं करूँगी तब आपको बताऊँगी फ्रेंड्स। तो बस बने रहिए, मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए चलते हैं देवली। हाँ, तो अभी सुबह हो चुकी है। अभी हम लोगों ने नहाया धोया नहीं है फ्रेंड्स, अभी चाय वगैरह ले ली है,
और मैं अप्पी के यहाँ आ चुकी हूँ। रात में लेट नाइट आए थे, बहुत रात हो गई थी, सब लोग सो चुके थे फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अप्पी का घर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी। तो अप्पी अभी कुछ बना रही थी, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अप्पी बना रही हैं उनकी सासू माँ के लिए आटा बना रही हैं वो 2-3 तरह का अनाज मिलाकर। तो वो डायबिटीज़ के लिए बना रही हैं फ्रेंड्स। डायबिटीज़ में वो फ़ायदा करता है, अगर किसी की बॉर्डर पे है तो उसको लेने से उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो बस इसलिए वो बना रही हैं। तो मैंने सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बना रही हैं वो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अप्पी की चक्की रखी हुई है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इसमें ये देखिए कुछ इस तरह का है। अभी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, आपको अप्पी बताएंगी इसके बारे में कैसे क्या है। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। इसे खोलो ना अप्पी। तो ये देखिए अंदर से ये कुछ इस तरह की दिखती है। और अभी इसमें जो भी कुछ है वो आगे की प्रोसेस आपको अप्पी दिखाएंगी। और यहाँ पर जाली लगाई जाती है, जो कि अभी आपको अप्पी बताने वाली है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ। अभी अप्पी बताएंगी, क्योंकि वही इसका यूज कर रही हैं और रेगुलर उनके यहाँ पर बाहर से आटा नहीं पिसवाते हैं, वो लोग घर में ही पीसते हैं। तो वही बताएंगी आपको। तो ये देखिए, तो चलिए बस जान लेते हैं अप्पी से इस चक्की के बारे में। हाँ तो अप्पी बताओ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी आपको कि इस चक्की में आटा किस तरह पीसा जाता है। तो ये इसका होपर है, इसके अंदर हम जो भी हमें पीसना है वो इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ इस पूरा मेंशन किया हुआ है कि हमें कौन सी जाली का यूज़ करना है। जो भी हमें पीसना होता है, गेहूं का, बाजरे का, चावल का, बेसन का, जो भी हमें पीसना है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी जालियों को सेट करेंगे। और जालियाँ यहाँ लगती हैं फ्रेंड्स, यहाँ लगती है जाली। और ये इसकी टंकी है, इसके अंदर हमारा जो भी मटेरियल होता है, आटा होता है, वो इसके अंदर आ जाता है। यहाँ से इसको लॉक करेंगे। ये डन हो चुका है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अभी मैंने इसको इसमें ज्वार की जाली लगा दी है और हम इसको होपर में डाल देंगे इसे। सबसे पहले हमें ज्वार पीसना है इस आटे को बनाने के लिए। तो मैंने आधा किलो ज्वार लिया है। अभी मैं इसको ऑन करती हूँ। तो यहाँ से हमें गेहूँ, बाजरा, जो भी हमें सेट करना होता है, यहाँ मैंने सेट कर दिया है। और ये पिस्ता रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अप्पी का ज्वार का आटा पिस चुका है फ्रेंड्स। और ये हमारी गुड़िया है, अभी हम इससे मिलवाते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो ये ज्वार का आटा तो पिस चुका है और अभी अप्पी 2-3 तरह के आटे पीसेंगी। तो अभी आगे जो पीसने वाली हैं वो बाजरे का आटा पीसने वाली हैं, तो वो देख लेते हैं। और ये तो पिस चुका है बस। तो ये देखिए ज्वार, वो बाजरा अप्पी ने डाल दिया है। और अप्पी ये आधा किलो ले रही है क्वान्टिटी इसकी। ये देखिए, ये बच्चों को मजा आ रहा है तो किस तरीके से लगे हुए हैं। ये देखो हमारी छुटकी, हमारी राजकुमारी है, ये तो प्रिंसेस हमारी। अभी मिलवाऊंगी मैं अभी इसको। कितने प्यारे लग रहे हैं इसके हाथ, छोटे छोटे से। ये देखिए, ये अप्पी का बैठक है यहाँ पर। ये देखिए, ये फिश पॉट रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अप्पी के बर्ड्स। अप्पी के बर्ड्स से तो मिला दिया मैंने आपको, लेकिन अपने बर्ड्स से अभी तक नहीं मिलाया है, तो मैं मिलाऊंगी। बस ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर ये 4 तरीके का आटा रखा है, 4 या 5 तरीके का है, सॉरी 5 तरीके का आटा रखा हुआ है। तो अभी इसको हम रेडी करने वाले हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी अप्पी कर रही हैं वो तो बस अभी हम पास से देख लेते हैं। तो ये देखिए ये मक्का का आटा है, ये आधा किलो ये भी मिक्स होगा। और ये दोनों आटे जो अप्पी ने अभी नीचे पीसे हैं, बाजरा है और ज्वार है, ये दोनों आटे आधा आधा किलो हैं, ये भी आधा किलो जाएगा। और ये गेहूं का आटा, ये भी आधा किलो। और ये जौ का आटा है, ये 2 किलो है क्वांटिटी में। और इन 5 चीज़ों को इनको एक साथ मिक्स करना है अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद अप्पी इसे कंटेनर में भर लेंगी। बस हो गया रेडी आटा बनकर। तो चलिए अभी मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए पहले अप्पी इसमें गेहूं का आटा मिला रही हैं, ये गेहूं का आटा है, इसे मिक्स करेंगी। और अभी इसमें मक्के का आटा, वो ज्वार और बाजरा डालेंगी। तो बस अभी यहाँ पर ये मक्का का आटा मिला रही हैं इसमें, ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा बस। तो ये डायबिटीज़ के लिए ये सारे अनाज मिक्स कर कर आटा बनाकर मिक्स करके ये रख देंगी। और बस इसकी रोटियां बनाएं और खाएं। और जैसे भी डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में कर ले, कंट्रोल में आ जाती है फ्रेंड्स, पूरी तरह से ठीक तो नहीं होती है पर कंट्रोल में आ जाती है। तो बस अभी ये मिक्स कर रही हैं। और अप्पी भी रेडी हैं, आप देख ही सकते हैं। और अभी हम लोग जाने वाले हैं। और ये इनकी बेटी है जो इतना शोर शराबा मचा रही है बहुत खुश है वो हम लोगों को देखकर। तो ये देखिए अप्पी का आटा तो रेडी हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी इस प्रिंसेस से। कितनी क्यूट लग रही है ना, ये देखिए। और अभी ये बोल रही है आप वेलकम वेलकम बोलो ना मामी तो आप ही बोलो ना अदीबा, बोलो बोलो ना वेलकम वेलकम, जल्दी बोलो। तो सभी बच्चे बस इसी तरह से बोलते रहते हैं फ्रेंड्स। तो बस अभी हम यहाँ से रेडी हो चुकी हूँ मैं, और हमारी गुड़िया भी रेडी है, तो हम इसे लेने आए हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। और आगे मैं कहाँ जाने वाली हूँ मैंने बोला था मैं आपको आगे अपने वीडियो में बताऊंगी। तो मैं जाने वाली हूँ अजमेर शरीफ फ्रेंड्स, अजमेर जा रहे हैं हम। और आगे आपको मेरे वीडियो में मजा आने वाला है, तो जरूर से देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं अजमेर। और हमारी गुड़िया कैसी लगी जरूर से बताइएगा। ये मेरा बेटा है, प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सी बेबी है ये हमारी देखिए, हाय करो, हाय 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 हाय। अरे नहीं तो बस फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ और इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अजमेर, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊंगी एक नए फन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।